पाकिस्तान रेलवेज की तारीख का एक और बड़ा हादसा। डहरकी के करीब सर सैयद एक्सप्रेस और मिल्लत एक्सप्रेस में तसादुम। हादसे में 33 मुसाफिर जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। बोगियों में फंसे मुसाफिरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इमदादी काम सुस्त रवि का शिकार, शदीद जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। हादसे में रेलवे पुलिस के 2 गार्ड भी जान की बाजी हार गए। कराची, सक्खर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में हेल्प सेंटर्स कायम। ड्राइवर ने बोला कि ये एक बोगी जो थी हैदराबाद से खराब हुई है। हमने बोला है कि भाई ये बोगी जो है निकाल दो, बोलेंगे भाई आगे निकालेंगे, फिर उन्होंने नहीं निकाली। यहाँ पे हादसा हो गया। मिल्लत एक्सप्रेस पटरी से उतरी हुई थी, उसकी बोगी ना हमारे ट्रैक पे भी आ गई थी, तो हमारी ट्रेन सीधा जाके उसको हिट हुई है। पीछे की सब बोगियां नीचे उतर गई थी, उतरे ही थे कि पीछे थे, तो ये सर सैयद आ गया ना, ये बिल्कुल इसी डब्बे में आके टकराई गया। उसके बाद फिर कुछ पता नहीं है। इंतजामिया की गफलत या नाअहली। सर सैयद और मिल्लत एक्सप्रेस में हादसा। कराची से सरगोदा आने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतरकर दूसरे ट्रैक पर जा गिरी। मुखालिफ समत से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस पटड़ी पर गिरी बोगियों से जा टकराई। हादसा रात 3:45 पर पेश आया। सर सैयद एक्सप्रेस के ड्राइवर का कहना है कि डाउन ट्रैक पर अपने सामने बोगियां देखकर हंगामी ब्रेक लगाई, ताहम उसके बावजूद हादसा हो गया। डीएस रेलवे सक्खर तारिक लतीफ का कहना है कि 1 माह कबल तहरीरी तौर पर हुकाम को आगाह कर दिया था कि सक्खर डिवीजन में 13 मकामात पर ट्रैक की हालत ठीक नहीं। इन 13 मकामात में जाए हादसा भी शामिल है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्रेन हादसे की तहकीकात का हुक्म। इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। इमरान खान ने आज़म स्वाति से हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर रेलवे को हादसे की जगह पर जाकर इमदादी कार्रवाइयों का जायज़ा लेने की हिदायत की। इमरान खान ने कहा, रेलवे सिस्टम में मौजूद खामियों की जामे तहकीकात की जाएँ। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का भी ट्रेन हादसे पर अफसोस का इज़हार। पाक फौज और रेंजर्स के जवान जाए वक़ुआ पर इमदादी कामों में मसरूफ। ISPR के मुताबिक पाक फौज और रेंजर्स के जवानों ने हादसे की जगह पर पहुंचकर इमदादी कामों का आगाज कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ट्रेन हादसे पर इज़हार अफसोस। कमिश्नर सक्खर को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। कहा, मशीनरी का इंतजाम करके फंसे मुसाफिरों को जल्द निकाला जाए। DC घोटके का कहना है कि तबाह होने वाली बोगियों में 60 से 70 अफराद मौजूद थे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्रेन हादसे पर इज़हार अफसोस। कहा, सक्खर के करीब 13 मुकामात पर ट्रैक खराब होने की तहरीरी रिपोर्ट मौजूद है। रिपोर्ट के बावजूद गफलत क्यों बरती गई? अफसोस के मौजूदा ट्रेनों के हादसात का दौर साबित हो रहा है। अपोजिशन लीडर की हादसे की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। आसिफ अली जरदारी का वफाकी हुकूमत से लवाहिकीन को मुआवजा देने का मुतालबा। सिंध हुकूमत को जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, ट्रेन हादसे की मुकम्मल वजूहात का जायजा लिया जाना चाहिए। दहशतगर्दी, तकनीकी खराबी या इंसानी गलती, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। साद रफीक के गुनाहों पर आजम स्वाति इस्तीफा क्यों दें? शेख रशीद ने कहा, घोटकी रोहड़ी लाइन बहुत खराब है, हादसा से बचने का वाहिद हल ML1 है। चेयरमैन रेलवेज का कहना है कि ML1 के बगैर रेलवे निज़ाम दुरुस्त नहीं हो सकता। हादसे के बाद रेलवे का निज़ाम मुतासर हो गया। ट्रेनों की आमदोरफ्त जुज़वी तौर पर मअतल। कराची से ट्रेनों की रवानगी जारी। लाहौर से ऑपरेशन मअतल। कराची स्टेशन से सुबह ट्रेनें मामूल के मुताबिक रवाना हुई। लाहौर और कराची के दरमियान ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया। आज से मुल्क भर में तालीमी सरगर्मियां बहाल। पंजाब और इस्लामाबाद में 1वीं से 8वीं तक की क्लासेस लग गई। सिंध में 9वीं जमात से क्लासेस 50% हाजिरी के साथ बहाल। असातिज़ा को 2 हफ्ते में वैक्सीनेशन कराने की हिदायत। उधर खैबर पख्तूनख्वा में कॉलेजेस भी आज से फाल। कोयटा समेत बलूचिस्तान के तालीमी इदारों में SOPs के तहत क्लासेस का आगाज। सिंध में दुकानें रात 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। रेस्टोरेंट्स में आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त। तालीमी इदारे के अमले के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। दुकानदार भी जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। 2 हफ्ते बाद आउटडोर शादियों की इजाज़त होगी। सिंध भर में मज़ार जुमे और इतवार को बंद रहेंगे।
मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में कमी आने लगी। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 3.02% रही। गुज़श्ता रोज़ कोरोना से मज़ीद 58 अफराद इंतकाल कर गए। 1490 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। बिलावल भुट्टो हुकूमती मुआशी पॉलिसी पर बरस पड़े। 90 रोज़ में तब्दीली का दावा, मसाइल का हल अगली हुकूमत में मजाक करार दे दिया। मईशत ठीक करने के लिए इमरान खान जैसे तजुर्बों से मुल्क को बचाना होगा। जब तक आवाम के पास रोटी, कपड़ा, मकान और रोज़गार नहीं होगा तो मुआशी तरक्की का कोई दावा सच नहीं हो सकता। रोज़गार की रिकॉर्ड फरहमी से CPEC और GSP प्लस स्टेटस पीपल्स पार्टी के मुआशी कारनामे हैं। कौमी असम्बली के बजट सेशन का आज से आगाज। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। हुकूमत और अपोजिशन ने अपनी अपनी हिकमत अमली बना ली। इजलास का 42 निकाती एजेंडा जारी। बाबर आवान इलेक्शन से मुताल्लिक दूसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश करेंगे। MQM का पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। 15 जून को कराची में एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। सिंध हुकूमत की बैड गवर्नेंस और मुतसबाना पॉलिसीज़ के खिलाफ वाइट पेपर भी जारी किया जाएगा। कराची में सफूरा चौरंगी के करीब फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने कार में सवार मियाँ बीवी को रोका। दौरान डकैती मज़ामत पर फायरिंग। 35 साला शहबाज मौके पर ही दम तोड़ गया। दूसरी जानिब ईसा नगरी में मुबैना पुलिस मुकाबला। मुनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में पुलिस को मतलूब मुल्जिम नईम शाह हलाक हो गया। आज से मुल्क भर में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़। 3 करोड़ 30 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। 2 लाख से जायद फ्रंटलाइन वर्कर्स मुहिम कामयाब बनाएंगे। मुराद अली शाह ने पोलियो के कतरे पिलाकर सिंध में मुहिम का आगाज़ किया। भारत में कोरोना के वार कम होने लगे। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 1 लाख से जायद केसेस रिपोर्ट। मौलिक वायरस से 2427 अफराद हलाक। दिल्ली समेत कुछ रियासतों में लॉकडाउन में आज से नरमी का ऐलान। बरतानिया भारतीय कोरोना से परेशान। बरतानवी वज़ीर सेहत का कहना है कि भारतीय वायरस ने पाबंदियां खत्म करने का फैसला मुश्किल बना दिया है। अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस के तैयारे में फ़नी खराबी। टेक ऑफ के बाद तकनीकी खराबी की वजह से दोबारा तैयारे से उतरना पड़ गया। कमला हैरिस ओहदा संभालने के बाद से अब तक के पहले गैर मुल्की दौरे पर ग्वाटेमाला जा रही थीं। तर्जुमान के मुताबिक एयरफोर्स 2 तैयारे की लैंडिंग में कोई मसला नहीं हुआ। PSL 6 के बकिया मैचेस शुरू होने में सिर्फ 2 रोज बाकी। 9 जून से छक्कों और चौकों की बारिश दोबारा होगी। लाहौर कलंदर्स के बेन डंक मुकम्मल तौर पर फिट। अबू धाबी में पहले मुकाबले में लाहौर कलंदर्स का सामना इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। बरतानिया के शाही खानदान से अलहदगी इख्तियार करने वाले प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल के यहाँ बेटी की पैदाइश। नन्हे मेहमान का नाम लिलिबेथ डायना रखा गया है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की नए मेहमान की आमद पर जोड़े को मुबारकबाद।